भाग प्रथम वेद मंत्र। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर शवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम योक्त्वाय सविता देवान्त्वस्प्रयतो धिया देवम् बृहज्योतिः कर्ष्यतः सविता प्रसूवाति तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंदर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत पर शवकर्ता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंदर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सत्संग योग भाग दूसरा, संत कबीर साहब की वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत करम की फांसन काटी, जियत करम की फांसन काटी, मोए मुक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छोटे जीव मिलन कहत है, तन छोटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठे आशा। अजहु मिला सो तबहु मिलेगा, अजहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढ मन लोभी, दूर दूर ढूंढ मन लोभी, मिटे नगर
साध संत की करे न बंदगी, कटे करम की फांसा साधो भाई जीवत ही करवासा। साधो भाई जीवत ही करवासा। सत गहे सत गुरु को चिन्ह, सत गहे सत गुरु को चिन्ह, सत नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करवासा। साधु भाई जीवत ही करवासा। सत्संग योग भाग तीसरा। मोह मुदगर श्री शंकराचार्य कृत। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भव मोक्तः। सेन्द्रिय मानस नियमादेवम्, द्रक्षसे निज हृदयस्थं देवम्। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस आसार संश्रेते से हो जातो अविलंब विरक्त। इंद्रिययुत मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार। प्राणायामम प्रत्याहारम, नित्यानित्य विवेक विचारम। जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानव मधवादानम। प्राणायाम और निज इंद्र का कर प्रत्याहार, क्या अनित्य या नित्य वस्तु है इसको सदा विचार। जाप्य समेत सदा करता रह सुदृढ़ समाधि विधान। सावधान होकर प्रतिदिन उस महतत्व का ध्यान। नलनी दलगत जलमति तरलम, तद्वज जीवन मतिशय चपलम। क्षणमहि सज्जन संगति रेका, भवति भवार्णव तरण नौका। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम। करघृत कंपित शोभित दंडम, तदपि न मुंचत्याशा भांडम। पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुआ सब गात। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कांपता कैसा फबता दंड,
फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड हो पाखंड। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता योग, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मोक्ष। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत प्रतिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिं भजति न जन्म सतेन। कोई तो करता गंगा सागर कोई प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान विहीन, स्वजन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिन कर रुद्रा, न त्वं नाहं नायं लोकस्तपि किमर्थे क्रियते शोकः। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि शुरगणया दिनकर अथवा रुद्र, ये सब कोई नित्य नहीं है तू मैं या यह लोक। फिर भी यों किस लिए व्यर्थ ही किया जा रहा सो। श्री सद्गुरु महाराज की।